बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 17 के एमसीक्यूज़ की वीडियो लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को वर्ड टू वर्ड हर एमसीक्यूज़ बना के दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स, अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। Dash is a set of basic principles, framework and exercise of political power and legal authority. Constitution आइन एक जो है ना बेसिक प्रिंसिपल होता है, यानी बुनियादी उसूलों का सेट होता है। और ये जो है ना वो एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम जो वो पॉलिटिकल पावर, लीगल अथॉरिटी किस तरह होगी, पॉलिटिकल पावर जो है वो किस हद तक होती है, इन सब चीज़ों के बारे में ना ये एक सेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। And Dash clarify the scope of power relationship among various institutions within the government and society। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करता है पावर के स्कोप को, कि किस किस्म का जो है ना पावर का स्कोप होना चाहिए। रिलेशनशिप यानी गवर्नमेंट और सोसाइटी के जो रिलेशनशिप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके रिलेशनशिप्स कैसे हो सकते हैं, ये भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। डैश प्रेसिडेंस ओवर ऑर्डिनरी लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंस ओवर ऑर्डिनरी लॉज। वैसे तो जो है वो ऑर्डिनरी लॉज की तरह ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज लाइक डैश, लेकिन ये जो है ना ऑर्डिनरी लॉज की तरह चेंज नहीं हो सकता आइन। तो यहाँ पे हमारे पास इस डैश में है ऑर्डिनरी लॉ। विच एक्ट वाज मॉडिफाइड एंड प्रोमulgated इन द न्यूली स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि कौन सा एक्ट था जो मॉडिफाई हुआ और उसको जो है ना वो नए पाकिस्तान की नई रियासत में लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज मॉडिफाइड प्रोमulgated इन द न्यूली स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि कब, ऊपर लिखा था कि विच यानी कौन सा एक्ट था और नीचे था व्हेन, कि कब जो है वो इंडिया एक्ट मॉडिफाई किया, प्रोमulgate किया गया पाकिस्तान की न्यूली स्टेट में, द 1935 में। The elected members in the Dash elections made the first constituent assembly that faced grievous circumstances, कि वो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन में कब इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो बनाए गए थे फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असम्बली के लिए, और जिसको जो है ना जिसमें मसाइल का सामना भी करना पड़ा था 1946 में। हाउ मेनी मेजर इश्यूज़ वर इन द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असम्बली, के जो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असम्बली थी उसमें कुछ मेजर इश्यूज़ थे। वो कितने इश्यूज़ थे? 6 इश्यूज़ थे। फेडरलिज्म मीन्स डैश स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का मतलब होता है दो किस्म की गवर्नमेंट, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर हो गया या फिर जो वो प्रेसिडेंट हो गया, तो ये दो किस्म की गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म मीन्स डैश स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट। द मेन फेडरलिज्म वाज दैट पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ डैश टेरिटोरियल पार्ट्स, कि जो अहम फेडरलिज्म होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेडरलिज्म था पाकिस्तान का, वो था 2 टेरिटोरियल पार्ट्स पर मुश्तमिल था। विच वर 2 टेरिटोरियल पार्ट्स इन पाकिस्तान। अब वो टेरिटोरियल पार्ट्स कौन से थे पाकिस्तान में? एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि 2 पार्ट्स, 2 हिस्से बनाए गए थे टेरिटरी इलाके के तौर पर। तो एक तो ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान हैज़ डैश पॉपुलेशन। ईस्ट पाकिस्तान में क्या था? मोर, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस टाइम। ईस्ट पाकिस्तान हैज़ डैश टेरिटरी लेस टेरिटरी, जो कि इनका जो इलाका था वो उसकी रकबा यानी वो कम था, लेकिन इसकी आबादी तो बहुत ज़्यादा थी। ईस्ट पाकिस्तान कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिवली डैश 1 यूनिट, कि ईस्ट पाकिस्तान को जो है ना वो कंसीडर किया गया था तस्वुराती तौर पर 1 यूनिट, एक ही यूनिट का उसको नाम दिया गया था। वेस्ट पाकिस्तान हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली डैश 4 यूनिट्स, यानी कि उसको जो है वो वेस्ट पाकिस्तान जो था उसको तस्वुराती तौर पर जो है ना 4 यूनिट्स का नाम दिया गया था। डैश वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दैट हाउ द पावर वुड बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। डिवीज़न ऑफ पावर, कि क्या चीज़ जो थी वो बहुत मुश्किल थी, बहुत मसाइल में पैदा हो रहे थे कि कैसे जो वो पावर को डिवाइड किया जाए सेंटर में और प्रोविंसेस में, तो वो था डिवीज़न ऑफ पावर। द हेरिटेज ऑफ ब्रिटिश रूल गेव द ट्रेडिशन ऑफ अ डैश यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो ब्रिटिश रूल का जो ट्रेडिशन था वो एक ही चीज़ पे, एक ही गवर्नमेंट पे टिका हुआ था, यानी उसमें जो है ना वो एक ही रूल के तहत वो लोग चलते थे। स्ट्रॉन्ग सेंटर इसका आंसर है। बोथ द प्रोविंसेस इन पाकिस्तान वर डिमांडिंग, के दोनों जो प्रोविंसेस थे वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? ऑटोनमी एंड प्रोविंशियल राइट्स, यानी ख़ुद मुख्तारी की उन्होंने डिमांड की थी और प्रोविंशियल राइट्स के। इन द डैश कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर कंटिन्यूड,
कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें क्या था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर के रिवायत को जो वो जारी रखा गया। इन द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश द ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर कंटिन्यूड 1956। Dash was another conflicting issue at federal level because East Pakistan were different in population and size. रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी एक दूसरा जो है वो एक कंफ्लिक्टिंग इशू था फेडरल लेवल पर, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका पॉपुलेशन और साइज़, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी और रकबे के लिहाज से वो छोटा था। देयर वाज डाइवर्सिटी इन डैश पार्ट ऑफ पाकिस्तान। देयर वॉज डाइवर्सिटी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट है उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। व्हेन बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज फॉर्म्ड, कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है वो कब बनी, मार्च 12 1949 में। द बेसिक प्रिंसिपल वॉज गिवन डैश टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। बेसिक प्रिंसिपल ने जो है वो 2 किस्म की रिपोर्ट दी थी। द बेसिक प्रिंसिपल वॉज गिवन 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। When the basic principle was presented its first report, कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने जब अपनी फर्स्ट रिपोर्ट कब प्रेजेंट की थी, 28 सितंबर 1950। When the basic principle कमेटी वॉज प्रेजेंटेड इट सेकेंड रिपोर्ट, और अपनी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी सेकेंड रिपोर्ट कब प्रेजेंट की थी, 22 दिसंबर 1952 में। द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट डैश ऑफ द पार्लियामेंट वर प्रपोज्ड। ये जो पहली बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट थी वो 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को नज़र में रखते हुए जब वो उन्होंने प्रपोज की थी। द डैश वॉज टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। लोअर हाउस, द लोअर हाउस वॉज टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन की बेस को देखते हुए जो है वो लोअर हाउस को भी जो है ना वो इलेक्ट किया गया था। द डैश वॉज टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अपर हाउस, जो अपर हाउस था उसको इलेक्ट किया गया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बेस पर। इन द फर्स्ट रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट में विच पावर्स वर प्रूव्ड, कि कौन सी जो पावर्स थी, किस किस्म की पावर्स जो वो इम्प्रूव हुई थी, इक्वल पावर्स। इन द फर्स्ट रिपोर्ट विच पावर्स इक्वल पावर्स वर प्रूव्ड। हु विड्रू फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, कि किसने जो है वो बेसिक प्रिंसिपल की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको विड्रू कर दिया था, निकाल दिया था लियाकत अली ख़ान ने। विच रिपोर्ट वाज नॉट मेंशन नेशनल लैंग्वेज, कि कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें जो नेशनल लैंग्वेज के बारे में मेंशन नहीं था, फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल की रिपोर्ट थी। हु वर अपोज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट, कि किसने कौन लोग जो थे जो बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट के बारे में जो है वो उसके ख़िलाफ़ थे, ईस्ट बंगाल। बेसिक प्रिंसिपल का कमेटी सेकंड रिपोर्ट वाज द डैश रिपोर्ट, जो इसकी सेकंड रिपोर्ट थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की, वो फाइनल रिपोर्ट थी। सेकंड बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट प्रेजेंटेड डैश प्रेजेंटेशन टू ईस्ट एंड वेस्ट विंग, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल की रिपोर्ट थी उन्होंने क्या किया था, ईस्ट और वेस्ट विंग में जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में प्रेजेंट किया था। द डैश वाज नॉट अप्रिशिएटेड इन बोथ ईस्ट पाकिस्तान एंड पंजाब। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, जो प्रिंसिपल पैरिटी थी उन जो है वो इतना ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान को और पंजाब को जो है वो इतना अप्रिशिएट नहीं किया था। द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी वाज नॉट अप्रिशिएटेड इन बोथ ईस्ट पाकिस्तान एंड पंजाब। एंड which formula suggests that Pakistan would have a bicameral legislature, कि कौन सा फार्मूला था जिसने सजेस्ट किया था कि जो पाकिस्तान है उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला ने। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला प्रेजेंटेड दैट देयर वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईच डैश यूनिट्स 5 यूनिट्स। मोहम्मद अली बोगरा ने का जो फार्मूला था उसमें इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन को 5 यूनिट्स, यानी कि 500 जो यूनिट्स थे उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो है उसने फार्मूला प्रेजेंट किया था। ऑन वट वे, किस वे पर मोर रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू ईस्ट पाकिस्तान, की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन देने का कहा गया था, किस फार्मूले में, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। डैश सजेस्ट दैट बोथ विंग्स वुड हैव इक्वल स्ट्रेंथ इन जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेस, किसने जो है वो सजेस्ट किया था कि दोनों के दोनों हाउसेस में जो है ना जॉइंट सेशन की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होगी, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला में। इन विच फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन वाज अप्रिशिएटेड, मोहम्मद अली बोगरा। विच फार्मूला सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लैंग्वेज, के कौन सा ऐसा फार्मूला था जिसमें नेशनल लैंग्वेज को सॉल्व किया गया था, नेशनल लैंग्वेज के मसले को सॉल्व किया गया था, मोहम्मद अली बोगरा में।
यानी मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला था, जिसमें नेशनल लैंग्वेज को भी सॉल्व किया गया था। विच फार्मूला शोज़ दैट उर्दू एंड बंगाल बोथ एज नेशनल लैंग्वेज, के कौन सा फार्मूला था जिसने शो किया था उर्दू और बंगाल जो है वो नेशनल लैंग्वेज है? मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला में ये चीज़ बताई गई थी। व्हेन वन यूनिट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड, कि कब जो है वो वेस्ट पाकिस्तान का जो एक यूनिट था वो स्टैब्लिश हुआ था? 14 अक्टूबर 1955 में। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड ऑन द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स इन डैश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उनका मुतालबा किया गया था मुसलमानों की तरफ से गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट में कब किया गया था? 1909 में। हु डिड नॉट फेवर सेपरेट इलेक्टोरेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो किसने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का फेवर नहीं किया? माइनॉरिटीज़ ने, अकलियतों ने। हु सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट एज अ पार्ट ऑफ हेरिटेज, कि किसने जो है वो एक हेरिटेज के तौर पे जो है सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट किया था? रिलीजियस एलिमेंट्स ने। हु डिसाइडेड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट, कि किसने जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में फैसला किया था कि इलेक्टोरेट जो है वो जॉइंट होने चाहिए? ईस्ट पाकिस्तान ने। हु डिसाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, और किसने इस चीज़ के बारे में फैसला किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए? वेस्ट पाकिस्तान ने। व्हेन जॉइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड फॉर ऑल पाकिस्तान बाय द नेशनल असम्बली, कि कब जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट को अडॉप्ट किया गया था पाकिस्तान के लिए नेशनल असम्बली में? 1957 में। व्हेन जिन्ना डिक्लेयर्ड दैट उर्दू वुड बी द नेशनल लैंग्वेज बट प्रोविंस कुड यूज़ देयर लैंग्वेजेस, कि कब जो है वो जिन्ना ने इस ऐलान किया गया था कि उर्दू को जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो सूबे हैं वो अपनी ज़बानें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1948 में। हु वर अगेंस्ट उर्दू, को कौन लोग थे जो उर्दू के ख़िलाफ़ थे? ईस्ट बंगाल। कंट्रोवर्सी अगेंस्ट उर्दू वर प्रोनाउंस्ड आफ्टर डेथ ऑफ डैश, कि उर्दू में के बारे में जो वो कंट्रोवर्सी थी या जो भी उर्दू के बारे में जो खिलाफत थी वो किसकी डेथ के बाद हुई थी? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। व्हेन लैंग्वेज मूवमेंट वर स्टार्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान, कब जो है वो लैंग्वेज मूवमेंट को शुरू किया गया था ईस्ट पाकिस्तान में? फ़ेब 1952 में। लैंग्वेज मूवमेंट को ईस्ट पाकिस्तान में स्टार्ट किया गया था कब? फ़ेब 1952 में। व्हेन टू लैंग्वेजेस फार्मूला वर अडॉप्टेड, कि कब जो है वो दो लैंग्वेजेस का फार्मूला अडॉप्ट किया गया था? 1954 में। व्हेन उर्दू वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल लैंग्वेज, के कब जो है वो उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था? 1973 में। व्हेन सपोर्टर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिकेम डैश आफ्टर द मिलिट्री टेक ओवर, कि कब जो है वो जो सपोर्टर थे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को उन्होंने सपोर्ट किया था लोगों ने जो है वो मार्शल लॉ लगने के बाद, और वो कब हुआ था? 1958 में। विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो अ प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन भी था उस टाइम में? 1962। हु वर अगेंस्ट द इस्लामिक सिस्टम इन कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, के कौन लोग थे जो इस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में इस्लामिक सिस्टम के ख़िलाफ़ थे? कांग्रेस एंड फ्यू सेक्युलरिस्ट, कुछ सेक्युलरिस्ट और कांग्रेस के मेंबर थे जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। ब्रॉड एग्रीमेंट शोज़ दैट डैश आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद इस्लाम स्टेट, एक ब्रॉड एग्रीमेंट हुआ था और उसमें क्या बताया गया था? ने जो है वो स्टेट शो किया गया था, द शोज़ दैट स्टेट आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद इस्लाम। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज रिजेक्टेड डैश इन पाकिस्तान, के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है वो रिजेक्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज रिजेक्टेड थियोक्रेसी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो थियोक्रेसी को जब रिजेक्ट किया गया था पाकिस्तान में। द लीडिंग उलेमा ऑफ वेरियस सेक्ट्स प्रेजेंटेड डैश पॉइंट्स टू प्रूव्ड एंड रिलीजियस बेस टू फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो उलेमा थे का वेरियस सेक्ट्स के, उन्होंने प्रेजेंट किया गया था 22 पॉइंट्स, और उन्होंने इस चीज़ प्रूव करने के लिए रिलीजियस बेस आने वाले जो आइन थे उनमें जो रिलीजियस बेस को प्रूव करने के लिए उन्होंने 22 पॉइंट्स दिए थे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो आज की इतनी ही थी, ठीक है। और इसको जो है ना मैंने आप लोगों को वर्ड टू वर्ड बिल्कुल जो है ना MCQs तैयार करके बताए हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।